In this session, we are going to discuss support vector machine algorithm. तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में क्या होता है। देखिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम का भी उपयोग हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एनालिसिस में। इसका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीएम बोलते हैं। एसबीएम स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन। यह एक सुपरवाइज मशीन एल्गोरिथम है। ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर इरिस फ्लावर डेटा सेट है। अब इस इरिस फ्लावर डेटा सेट में ये देखिए, ये इरिस की पेटल लेंथ विथ है, ये स्पेल लेंथ एंड विथ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेट जो फ्लावर का डेटा सेट है, इरिस डेटा सेट जो है, इरिस फ्लावर डेटा सेट को हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन देयर विथ एंड लेंथ हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब दो कैटेगरी में हम लोग ने डिवाइड किया, किसके बिहाफ पे हमने डिवाइड किया, हमने इस इरिस फ्लावर सेट को दो डेटा कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर पेटल विथ एंड पेटल लेंथ। अब देखिए, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बिहाफ पे जब हमने डिवाइड किया, क्लासिफाइज किया, तो ये इरिस फ्लावर या तो सेंटोसा हो सकता है या तो वर्सी कलर हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप बने, दो क्लासिफिकेशन बने। एक क्लासिफिकेशन वर्सिकुलर को बिलोंग कर रहा है और एक क्लासिफिकेशन सेंटोसा को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, हमने क्या किया, इनके क्लासिफिकेशन के बीच में एक लाइन ड्रा की जिसे बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री लाइन। जिसे क्या बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री लाइन। क्योंकि इस बाउंड्री लाइन के बिहाफ पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि जो आपका फ्लावर है वो सेंटोसा है कि वर्सी कलर है। तो इरिस फ्लावर सेट में से हमने क्या किया, उसकी पीटल लेंथ और पीटल विड्थ के हिसाब से एक क्लासिफाई किया और एक लाइन ड्रा की, जिस लाइन को बोलते हैं हम लोग डिसीजन लाइन, जिसे बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री लाइन। डिसीजन बाउंड्री लाइन क्या करता है, डिसीजन बाउंड्री लाइंस डेटा पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है और फिर उसका क्लासिफिकेशन करता है। इसमें एक पार्ट जो लाइन एक तरफ की आ रहा होगा और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट आ रहा होगा। तो एक लाइन के एक तरफ वन साइड कुछ डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे और लाइन के अदर साइड दूसरे डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस्ट डिसीजन बाउंड्री लाइन, क्योंकि इस बाउंड्री लाइन के बिहाफ पे अब हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि कोई भी डेटा पॉइंट्स, अगर हमने नया डेटा पॉइंट्स इनपुट किया, तो वो डिसीजन बाउंड्री पे के अब अप्लाई कर रहा है या बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिसीजन लाइन हम लोग ड्रा की है, दो पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, जो डिसीजन लाइन के एवब जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो वर्सी कलर फ्लावर्स में आएगा आएगा जो डिसीजन लाइन के नीचे ब्लू पॉइंट्स आ रहे हैं वो सेंटोसा में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एरिस फ्लावर डेटा सेट को हमने उसके पीटल लेंथ और पीटल विड्थ के बिहाफ पे दो पार्ट में डिवाइड किया और फिर एक लाइन ड्रा की, जिस लाइन को हम लोग डिसीजन लाइन बोलेंगे, डिसीजन बाउंड्री लाइन बोलेंगे। इस डिसीजन बाउंड्री लाइन की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं या दो पार्ट में अपने डेटा सेट को, डेटा पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उनको क्लासिफाई कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डिसीजन लाइन, आप जो जो डिसीजन लाइन आपने ड्रा की है, इस डिसीजन लाइन को हम लोग कई तरह से ड्रा कर सकते हैं। आप डिसीजन लाइन इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे, इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे, इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे। अब इनमें से कौन सी बेस्ट डिसीजन लाइन होगी इसको क्लासिफाई करने के लिए, इनमें से कौन सी बेस्ट डिसीजन लाइन होगी, तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा पॉइंट्स उठाते हैं जो डिसीजन लाइन के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, उन डेटा पॉइंट्स को पिक करते हैं। कौन कौन से डेटा पॉइंट्स जो है वो डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये डेटा पॉइंट्स डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाई कर रहे हैं, ये वाले डेटा पॉइंट्स डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाई कर रहे हैं। इनमें से हमने देखिए, ये भी डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाई कर रहा है। अब इनकी हम लोग क्या निकालते हैं, इनकी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनकी जो नियरेस्ट लाई करते हैं, उनकी हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए,
इनमें से कौन सा डेटा पॉइंट बेटर होगा? देखिए, इस डेटा पॉइंट्स की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इस डेटा पॉइंट की और इस डेटा पॉइंट्स की लाइन जो डिस्टेंस है डिसीजन लाइन से वो थोड़ी ज्यादा है। तो डेटा पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस कम होनी चाहिए वो वाले डेटा पॉइंट्स लेने चाहिए, या डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस जो डेटा पॉइंट्स की डिसीजन लाइन से जो डिस्टेंस कम होनी चाहिए वो डेटा पॉइंट्स लेने चाहिए। देखिए, डेटा पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। लेकिन इन जिसमें से कौन सा बेस्ट डेटा लाइन, जो डेटा पॉइंट्स होंगे जो डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाई कर रहे होंगे, जो डिसीजन लाइन के नियरेस्ट लाइन कर रहे होंगे, उन डेटा पॉइंट्स को हम लोग पिक करेंगे, फिर उनकी डिस्टेंस निकालेंगे किससे? डिसीजन बाउंड्री लाइन से। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। देखिए, इनमें से वो डेटा पॉइंट पिक करेंगे जिनकी डिस्टेंस, जिनका मार्जिन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम इससे बेटर रूप से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस कम है, वो वाला अगर आपने डेटा पॉइंट्स लाइक सेलेक्ट किया, तो हो सकता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन वो मोर बेटर ना हो पाए। इसलिए हम लोग वो डेटा पॉइंट्स पिक करते हैं जिनका मार्जिन मैक्सिमम होता है, तो जिनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। इन डेटा पॉइंट्स को जिनको सेलेक्ट करके हम लोग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, इन डेटा पॉइंट्स को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर, इन डेटा पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। तो जो डेटा पॉइंट्स जो सबसे नजदीक होते हैं सपोर्ट वेक्टर, उन डेटा पॉइंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। जिसकी हेल्प से हम लोग ये सपोर्ट वेक्टर ड्रा कर पा रहे हैं, तो इन डेटा पॉइंट्स बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। देखिए, यहाँ पे हमारे जो डिसीजन लाइन है, देखिए यहाँ पे अगर 2D डायमेंशन में है, तो देखिए अगर डेटा पॉइंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है 2D डायमेंशन में, तो हम एक लीनियर लाइन ड्रा करके दोनों को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी डेटा पॉइंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, तो इनके बीच में हमें क्या, एक प्लेन ड्रा करते हैं जिससे हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं। इस प्लेन को बोलते हैं हाइपर प्लेन। क्या बोलते हैं? हाइपर प्लेन। इसी तरह एनडी डायमेंशन में भी डेटा का हो सकता है, डेटा कई डायमेंशन में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हाई गामा और लो गामा भी समझते हैं। हाई गामा लो गामा क्या होता है? देखिए, ये डेटा पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमने एक डिसीजन ड्रा किया, डिसीजन बाउंड्री लाइन ड्रा की। देखिए, ये डिसीजन लाइन बाउंड्री हमने इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे यार, इस तरह से भी ड्रा कर सकते थे। इस तरह से ड्रा करने पे देखिए जो डेट क्लासिफिकेशन हो पा रहा है दो डेटा पॉइंट के बीच में, कुछ ज्यादा बेटर से हो पा रहा है। देखिए, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन हो पा रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ चांसेस हो सकते हैं 1-2% के एरर आने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं इधर के उधर लाई कर जाए। लेकिन यहाँ पे डेटा पॉइंट्स, यहाँ जो क्लासिफिकेशन इस डिसीजन बाउंड्री लाइन से किया है वो ज्यादा मोर बेटर हो रहा है। इसलिए हम इसे बोलेंगे ये हाई गामा है, और यहाँ पे क्या है? लो गामा है। देखिए, हाई रेगुलेशंस और लो रेगुलेशंस। देखिए, हाई रेगुलेशंस का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे हमने दो डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए डिसीजन लाइन इस तरह से ड्रा किया है। यहाँ से जो डिसीजन लाइन ड्रा कर पा रहे हैं, यहाँ पे हाई रेगुलेशन आ रहा है, हाई क्लासिफिकेशन हो पा रहा है। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमने स्ट्रेट लाइन अगर ड्रा की, ये देखिए, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो रहे हैं, तो यहाँ पे लो रेगुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा बेटर आएगी, इसे हाई रेगुलेशन होगा यहाँ पे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स इस तरह से डिविजिबल होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, तो उस केस में यहाँ पे देखिए Z = x² + c², यहाँ पे डेटा पॉइंट्स जो हैं इस तरह से डिवाइडेड है, इनके बीच में डिसीजन लाइन, हमें कई सारी डिसीजन लाइन ड्रा करनी पड़ सकती है टू क्लासीफाई। सो इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? इसको कर्नल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। तो सपोर्ट वेक्टर एल्गोरिथम की हेल्प से भी हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सपोर्ट वेक्टर की हेल्प से। सो सपोर्ट वेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं? सपोर्ट वेक्टर एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसमें हम लोग एक डिसीजन बाउंड्री ड्रा करते हैं। So support vector machine is also one powerful machine learning algorithm used for linear and non-linear classification. इसका हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन से। सो एसडीएम कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ टास्क सच एज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, है ना, स्पैम डिटेक्शन, हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन, इस टाइप के
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का हम लोग कैसे यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास इरिस फ्लावर का डेटा सेट ऑलरेडी है। इरिस फ्लावर डेटा सेट का यूज करके हम एसवीएम एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को, पांडास एसपीडी, और फिर यहाँ स्केलन लाइब्रेरी से स्केलन से हमने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। कौन सा डेटा सेट? इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर इरिस डेटा सेट। इरिस डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए इरिस डेटा सेट को देख लेते हैं। इरिस इक्वल टू यहाँ पे लोड अंडरस्कोर इरिस मैथड, ये आपको क्या लोड करेगा? इरिस डेटा सेट को लोड करेगा। चलिए इरिस डेटा सेट को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे पास इरिस में क्या डेटा सेट है। इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारा ये इरिस डेटा सेट आ गया। ये पूरा हमारा इरिस डेटा सेट आ गया। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी है। चलिए हम लोग इस इरिस डेटा सेट में से इस इरिस डेटा सेट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट इसकी डायरेक्टरी में। इसको डिस्क्रिप्शन इसका निकालते हैं। ये देखिए, देखिए इस डेटा सेट का अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें कौन कौन से फील्ड है? डिस्क्रिप्शन है, डेटा है, डेटा मॉड्यूल्स है, फीचर्स नेम्स है, फाइल नेम है, टारगेट नेम्स है। ये फीचर्स है। चलिए कौन कौन से फीचर्स नेम है, हमें क्या चाहिए? फीचर्स नेम की। इस डेटा सेट में से हमें कौन से फील्ड की वैल्यू चाहिए? फीचर्स नेम की। तो इस डेटा सेट में से हम फीचर्स को फाइंड आउट करके देखते हैं। इरिस डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम। सो फीचर अंडरस्कोर नेम कौन कौन से फीचर है जरा देखते हैं। यहाँ पे फीचर जो है हमें इरिस फ्लावर को डिटेक्ट करके बताना किस टाइप का इरिस फ्लावर है। तो यहाँ पे फीचर में हमारे पास क्या है? लेंथ है, विड्थ है, और स्पेयर लेंथ है, स्पेयर विड्थ है, पेटल लेंथ है, और पेटल लेंथ विड्थ है। तो देखो ये फीचर्स है जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें प्रिडिक्ट करके बताना है कि विच टाइप फ्लावर है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फ्लावर कई टाइप के हो सकते हैं इस फ्लावर, और उनको हम स्पेयर लेंथ, स्पेयर विथ, या पेटल लेंथ या पेटल विथ के बिहाफ पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे किस टाइप का फ्लावर है। तो यहाँ पे फीचर्स नेम जो आपके हैं वो है स्पेयर लेंथ, स्पेयर विथ, पेटल लेंथ, पेटल लेंथ। अब हम लोग इस फीचर डेटा है जो इरिस में जो डेटा है, इरिस देखिए, इरिस का डेटा अगर हमें देखना है, इरिस डॉट डेटा, इरिस डेटा सेट में डेटा क्या है जरा देखते हैं। डेटा क्या है? ये देखिए ये डेटा है। अब ये डेटा क्या है? देखिए पेटल लेंथ, यस नो, पेटल विड्थ, स्पेयर लेंथ, स्पेयर लेंथ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं इस डेटा और फीचर नेम की हेल्प से। यहाँ पे कॉलम का नेम क्या हो जाना चाहिए? फीचर नेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम कैसे करते हैं? पीडी डॉट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमारे पास है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। पंडास में डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। इस डेटा फ्रेम को हमें क्रिएट करना किसकी हेल्प से? एरिस डॉट डेटा की हेल्प से। और यहाँ पे जो कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम्स इक्वल टू क्या हो जाने चाहिए? जो फीचर्स नेम में एट्रीब्यूट है, कॉलम है, वैल्यू वो फीचर्स वो कॉलम हो जाने चाहिए, फीचर अंडरस्कोर नेम्स। चलिए ये एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करेगा। चलिए हमने एक नया डेटा फ्रेम पहले क्रिएट किया और इस डेटा फ्रेम को चेक करते हैं। चलिए एक डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया और इसको चेक करते हैं। फीचर नेम्स, इसका नाम क्या है? एक कॉपी इसको कर लेते हैं, फीचर्स नेम, फीचर नेम्स। यहाँ पे हमने कॉलम्स क्या यूज किया? ओके, कॉलम्स का नाम हमने यूज किया कॉलम्स, नाम फीचर नेम्स। रन करते एक बार फिर से। फीचर नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, फीचर नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि हम लोग फीचर नेम कैसे यूज करते हैं? इरिस डॉट फीचर नेम, इरिस डॉट फीचर नेम। इसे क्या करेंगे? इरिस डॉट फीचर नेम, यहाँ पे क्या पास करेंगे? इरिस डॉट फीचर नेम, ना कि फीचर। चलिए इरिस डॉट फीचर नेम। चलिए रन करते हैं और देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखिए, तो हमारा ना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। स्पेयर लेंथ, स्पेयर ये विड्थ है, ये पेटल लेंथ, और ये पेटल विड्थ है। तो हमने एक क्या डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। देखिए इस डेटा फ्रेम से हमें
टॉप की ही रो डिस्प्ले करनी है, तो इस पे कौन सा मेथड हम लोग कॉल कर सकते हैं? हेड मेथड, डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट हेड। तो जब भी टॉप फर्स्ट रो डिस्प्ले करनी हो तो हेड मेथड। तो देखिए ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, इसमें हमारे पास स्पेल लेंथ है, स्पेल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है। हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस डेटा फ्रेम में टारगेट कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है। टारगेट क्या है? जिसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। चलिए पहले हम लोग टारगेट देख लेते हैं। टारगेट में क्या है? इरिस डॉट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इस डेटा सेट में टारगेट नाम का। इरिस डॉट टारगेट क्या देता है? ठीक है, ये है। देखिए इरिस डॉट टारगेट क्या दे रहा है? 0 1 1 2 2, मतलब टाइप्स ऑफ फ्लावर जिसकी वैल्यू को हमें प्रेडिक्ट करना है। इसने फ्लावर को, देखिए कई टाइप के फ्लावर होंगे। चलिए देखिए कई टाइप के कौन कौन से फ्लावर होंगे। टारगेट्स अंडरस्कोर नेम में हम उनको नेम देख लेते हैं। नेम टाइप्स ऑफ फ्लावर, इरिस डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स। यहाँ पे देखिए टारगेट अंडरस्कोर नेम, कितने टाइप के फ्लावर है? 3 टाइप के फ्लावर है, सेंटोसा, वर्सी कलर एंड वर्जिनिका। 3 टाइप के फ्लावर है। देखिए टारगेट में इसने क्या किया है कि जो वर्स सेंटोसा, उसने उसको किस में इंपोर्ट किया? 0 का मतलब सेंटोसा, 1 का मतलब वर्सी कलर एंड 2 का मतलब वर्जिनिका। तो यहाँ पे टारगेट, ये देखिए ये आपके टारगेट है। 0 का मतलब क्या हुआ? जो डेटा सेट में जहाँ पे वर्स ओरिजिनिया होगा तो वहाँ पे 0, ये देखिए। अगर हम लोग टारगेट नेम्स यूज करें तो टारगेट नेम, टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, तो फ्लावर के टारगेट नेम क्या है? 3 टाइप के फ्लावर टारगेट नेम है, इरिस डॉट, सॉरी, इरिस डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम, सेंटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। ये टारगेट नेम। तो सेंटोसा में 0 का मतलब सेंटोसा, 1 का मतलब वर्सिकलर और 2 का मतलब वर्जिनिका। तो ये हमारे टारगेट नेम है। अब हमें क्या करना है, इस अपने डेटा सेट में, आपने जो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है उस डेटा फ्रेम में हमें एक नया कॉलम ऐड करना है। कौन सा? टारगेट कॉलम, इट इज दैट टारगेट कॉलम। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे इसको। हम लोग अभी कमेंट कर देते हैं, 1 मिनट, इस लाइन को कमेंट करते चले जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। आप देखना तो चेक कर सकते हो टारगेट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं? डीएफ कौन सा? टारगेट कॉलम। अगर ये टारगेट नाम का कोई कॉलम नहीं होगा उस डेटा फ्रेम में तो एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा और इसमें वैल्यू क्या असाइन करने हैं? जो इरिस के टारगेट में है, इरिस के टारगेट में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, डीएफ डॉट हेड यूज करते हैं और हम लोग चेक करते हैं। अब आपका डेटा सेट चेक करते हैं, डेटा फ्रेम, ये देखिए हमने टारगेट कॉलम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टारगेट में क्या होगी वैल्यू? 0 1 एंड 2। 0 का मतलब वर्सिना का है ना। 3 टाइप के फ्लावर है हमारे पास। कितने टाइप के फ्लावर है? 3 टाइप्स के फ्लावर है। 0 का मतलब सेंटोसा, 1 का मतलब वर्सी कलर और 2 का मतलब वर्जनिका। तो हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर है, 0 1 एंड 2। चलिए अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको फिल्टर करना है। यहाँ पे हमें वो रो डिस्प्ले करें है जो जिनका, जिनके टारगेट की वैल्यू 1 है इस डेटा फ्रेम में। जिनके टारगेट की वैल्यू 1 है, टारगेट की वैल्यू 1 का मतलब वर्सी कलर। कौन सा फ्लावर होगा? वर्सी कलर। अगर आपको देखना है तो कैसे? डीएफ पे देखिए, अगर डीएफ, ये डेटा फ्रेम है, सारा डेटा फ्रेम सेट, ये देखिए बहुत सारा डेटा सेट है। 150 × 5 मतलब 150 रोज है। कितनी रोज है? 150 रोज है। अब इसमें से हमें वो रोज चाहिए जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू क्या है? वर्सी कलर। वर्सी कलर मतलब 1, 1 का मतलब वर्सी कलर मतलब टारगेट, जिनके टारगेट एट्रीब्यूट। तो डीएफ हम इसको कैसे फिल्टरिंग करेंगे? डीएफ, डीएफ डॉट, हमने टारगेट इक्वल इक्वल 1 और फिर इसमें हमने क्या कॉल कर दिया? हेड मेथड कॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फिल्टरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने ओनली दोज रोज whose target attribute value is 1। ये देखिए तो मिल गया। क्या मिल गया? तो हमने यहाँ पे क्या किया? फिल्टरिंग, यस नो, फिल्टरिंग रोज। हमने यहाँ पे रोज को फिल्टरिंग कर रहे हैं, फिल्टरिंग रोज बेस्ड ऑन टारगेट। हमने बेस्ड ऑन टारगेट, बेस्ड ऑन टारगेट हमने क्या किया? फिल्टर किया। अगर टारगेट की वैल्यू 1 दी है, अगर टारगेट की वैल्यू 2 देंगे, देखिए अब वो रो हमें सारी मिल जाएंगे जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू 2 होगी।
इसी तरह अगर हमने टारगेट इक्वल टू 3 दिया तो हमें कौन सी रो मिल जाएंगी, वो सारी रो मिल जाएंगी जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू क्या है, जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू 3 है। रन करते हैं, चेक करते हैं, और इसका भी आउटपुट ये देखिए। अभी इसमें कोई भी टारगेट 3 पे नहीं है, तो मान लीजिए हमने 2 अभी चेक किया, जो भी रोज होंगी उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप फ्लावर नेम चेक करना, अब हमें क्या करना है, एक काम और करते हैं कि इस टारगेट के करेस्पॉन्डिंग क्या फ्लावर का नेम होगा ना, क्योंकि हर एक टारगेट के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके फ्लावर का नाम होगा। कि ये जो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब वर्सिकल है, 2 का मतलब वर्जनिका, यस नो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है अपने डेटा फ्रेम में, किस नाम का, फ्लावर नेम का। तो अपने डेटा सेट में चलिए हम लोग क्या करते हैं, एडिंग अ न्यू कॉलम, एडिंग न्यू एट्रीब्यूट इन आवर डेटा सेट, आवर डेटा सेट। चलिए हम लोग ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, डीएफ कौन सा डेटा सेट नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, फ्लावर नेम, फ्लावर अंडरस्कोर नेम नाम का एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है। अब देखिए ये एट्रीब्यूट तो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये किससे इंस्लाइज होना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे टारगेट में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इट इज डॉट टारगेट। चलिए इसको हम लोग प्रिंट करने से पहले, इसको ऐड करने से पहले एक काम करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे इरिस, हमारे पास इरिस फ्लावर सेट है। इरिस में एक एट्रीब्यूट है टारगेट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे क्या मिलेंगे, सारे टारगेट नेम मिल जाएंगे, जो भी टारगेट नेम होंगे। कितने टाइप के टारगेट नेम, 3 टाइप के। हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू लेना है और उसको मैप कर देना है, फंक्शन अप्लाई करना है, किससे, फ्लावर, उसके टारगेट वैल्यू को, उससे हमें क्या करना है, टारगेट वैल्यू को उसके फ्लावर नेम से। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए क्या किया, हम एक नया कॉलम ऐड करना अपने डेटा सेट में, पहले अपने डेटा सेट में नया कॉलम ऐड किया, इक्वल टू, अब डीएफ जो डॉट डेटा फ्रेम में कौन सा फील्ड है, टारगेट। इस टारगेट फील्ड पे हमने कौन सा फंक्शन है अप्लाई किया, अप्लाई। टारगेट क्या है, लिस्ट ऑफ टारगेट वैल्यू दे रहा है, इसमें हमने अप्लाई फंक्शन क्या है, ये इसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हमें क्या मैप करना है, इसके फ्लावर नेम से। तो अप्लाई फंक्शन यूज किया, अप्लाई फंक्शन में हम लोग लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हैं, लैम्डा, लैम्डा जो भी इनपुट आ रहा है एक्स, ये किससे मैप हो जाए, कॉलन है ना, किसे, इट इज दैट टारगेट नेम, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नेम होगा स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये अप्लाई कर दे, इसकी इंडेक्स पोजीशन पास कर दे, ये देखिए एक्स में क्या आ रहा है, उसके जस्ट लाइक 0 1 2। तो 0 मतलब उसके टारगेट नेम पे 0 पोजीशन में जो नेम होगा वो आ जाए, ऐसे 1 पोजीशन में जो नेम होगा वो आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, और इसको पॉपुलेट करते हैं, डीएफ डॉट हेड, रन करें, चेक करें। यहाँ देखिए 0 पोजीशन में क्या है, सेंटोसा। 1 पोजीशन में क्या होगा, अगर आपको देखना है पूरा डेटा सेट तो डीएफ डॉट हेड हटा दीजिए, ये देखिए 2 पोजीशन पे क्या है, वर्जनिका। 0 1 2 कितने हैं, 0 1 2। तो टारगेट में क्या थी, इन ये इंडेक्सिंग थी, और इस 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, हमने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया, जो भी टारगेट से वैल्यू आ रही पहले 0 आई तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 पोजीशन में जो भी फ्लावर का नेम स्टोर है वो ले आओ, वो ऐड करते जाओ, ये देखिए। अगर आप ये वाला आप चलाते हैं, ये वाला अगर आप चलाते हैं देखिए, जिसका टारगेट 2 होगा वो आ, देखिए वर्जन लिखा आ गया। तो हमारे पास टारगेट और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लावर का नेम है वो भी आ गया, टारगेट और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लावर का नेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में एक ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, और फिर चेक करते हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग कौन सी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा करने के लिए हम मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। सो हमने फ्रॉम मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी यूज की, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पाई प्लॉट, प्लॉट एस पी एल टी हमने पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया। अब हमने क्या किया, देखिए इस ग्राफ को हमें ड्रा करना है, हमने पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया। अब एक काम करते हैं कि हमारे जो भी डेटा फ्रेम है वहां पे देखिए टारगेट, कितने टारगेट में 0 और 1 2,
तो टारगेट जीरो वाला पहले हम लोग डेटा फ्रेम उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, डी एफ जीरो इक्वल टू, हमें कौन सा फ्रेम डेटा फ्रेम सेट चाहिए, डीएफ से कौन सा डेटा सेट चाहिए, फिल्टर करके डीएफ डॉट जिसके टारगेट की वैल्यू इक्वल इक्वल जीरो है। तो देखिए हमने इसको रन करते हैं और डीएफ जीरो को पहले हम लोग पॉपुलेट करते हैं। रन करो, देखते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। एसक्यूएल डेटा सेट, हाँ यहाँ से हमारा इंपोर्ट होना चाहिए लोड रेडियस। ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर से रन करते हैं और देखते हैं। ये टारगेट है। फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए हमें कौन वाले टारगेट मिल गए, ये देखिए जीरो वाले सारे मिल गए। पूरा रिकॉर्ड मिल गया ना, जिसमें से कौन से सिर्फ फ्लावर हैं जिनका टारगेट जीरो, वो सारी रो मिल गई। देखिए यहाँ पे हमने फिल्टरिंग कर ली इस डेटा सेट में, वो हमने सारे डेटा सेट स्टोर करा लिया जिनमें टारगेट वैल्यू की जीरो है, जिसमें टारगेट क्या है, जीरो। ये देखिए जिनमें टारगेट जीरो है, हमने पूरे डेटा सेट में से उतना पार्ट सिर्फ उतनी रो उठा लें जिनके टारगेट की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे देखिए फिल्टरिंग करें जिनके डीएफ डॉट टारगेट इक्वल इक्वल टू जीरो। इसी तरह वो वाले तीन टाइप के फ्लावर है, सेंटोसा, वर्सी कलर एंड वर्जीनिया। तो अब हमने वो वाले उठा लिया, देखिए डीएफ वन में वो उठा लिए जिनके टारगेट की एक डेटा सेट में केवल एक नया डेटा सेट क्रिएट किया। इस डेटा सेट में केवल वो हमें रोज रखनी है जिनके टारगेट की वैल्यू वन है मान लीजिए। तो डीएफ डॉट हमने फिल्टरिंग की टारगेट इक्वल इक्वल टू वन। अब डीएफ वन में क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, डीएफ वन में वो सारे डेटा सेट रोज आ जाएंगे जिनके टारगेट की वैल्यू वन वन है। इसी तरह हम लोग एक और बना लेते हैं डीएफ टू। तो तीन टाइप के फ्लावर, तीनों को डेटा सेट हमने अलग अलग कर लिया। डीएफ टू, डीएफ में से हमें चाहिए कौन सा, डीएफ डॉट टारगेट इक्वल इक्वल टू टू। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं डीएफ टू की वैल्यू। ये हमारे वो सारा डेटा सेट मिल गया जिनके रो की वैल्यू, जिनके टारगेट कॉलम की वैल्यू कितनी है, टू है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ये वो ग्राफ है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, डीएफ जीरो में वो सारे सारे डेटा सेट हैं, वो सारी रो हैं जिनके टारगेट की वैल्यू क्या है, जीरो। टारगेट जीरो की वैल्यू का मतलब उसका फ्लावर नेम क्या है, सेंटोसा। आप चेक कीजिए सेंटोसा को, एक मिनट। यहाँ डीएफ जीरो को पहले हम लोग देखते हैं, सेंटोसा, जिनके फ्लावर की नेम क्या है, सेंटोसा। अब इसकी स्पेटल लेंथ और स्पेटल विड्थ देख सकते हैं, स्पेयर लेंथ कितनी है और स्पेयर विड्थ क्या है। इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ, इस यूजिंग स्पेयर लेंथ और स्पेयर विड्थ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं, स्कैटर ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पीएलटी डॉट, हमने इसको कमेंट कर देते हैं, पीएल स्कैटर ग्राफ हमने ड्रा किया, स्कैटर ग्राफ किसकी हेल्प से, कौन से कॉलम लेना है, स्पेल लेंथ और स्पेल विड्थ। तो हम लोग कॉलम उठाते हैं किस डेटा सेट में, डीएफ जीरो में। डीएफ जीरो से उठाना है कौन सा डेट कॉलम फील्ड, सिंगल कोड में लिखा, कौन सा उठाना है, स्पेल विड्थ लेंथ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद कौन सा उठाना है, कामा लगाया, डीएफ जीरो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में स्पेल विड्थ ले लिया, क्या ले लिया, स्पेल विड्थ, स्पेल विड्थ। अगर आपको इसको कुछ कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो। मान लीजिए हमने कलर्स यहाँ पे दे दिया ग्रीन, क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया। और अगर आपको कुछ मार्कर देना है तो मार्कर भी दे सकते हो। मार्कर इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए प्लस सिंबल दे दिया, मार्कर क्या दे दिया, प्लस सिंबल, मार्कर की वैल्यू प्लस सिंबल दे दिया। अब इस ग्राफ को पहले ड्रा करते हैं, चेक करते हैं। तो कि स्कैटर ग्राफ हमने ड्रा किया है, क्या एरर है, चेक करते हैं इसमें एरर्स क्या है। स्कैटर डीएफ स्पेयर लेंथ ये तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें कलर एट्रीब्यूट की एरर है। तो हम लोग से क्या करें, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, कलर। फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए ये हमने एक स्कैटर ग्राफ ड्रा किया है किसकी, स्पेयर लेंथ और स्पेयर विड्थ लेके, सेंटोसा के स्पेयर विड्थ और स्पेयर विड्थ लेंथ लेके हमने एक स्कैटर ग्राफ ये ड्रा किया है।
अब हम दूसरे डेटा सेट को भी लेकर ग्राफ ड्रा करते हैं। सो फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, पीएलटी डॉट स्कैटर। आप यहाँ पे df0 की जगह क्या कर देते हैं, df1। df1 दूसरे डेटा फ्लावर का डेटा सेट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं df1। इसका कलर अभी ग्रीन ही रखते हैं, या कलर भी इसका भी चेंज करते हैं। इसका कलर तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा डेटा सेट आ रहा है। इसका कलर दे देते हैं ब्लू, और फिर से इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा किया था किसके बेसिस पे, स्पेयर लेंथ और स्पेयर विड्थ के बेसिस पे ग्राफ ड्रा किया था। देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स, ये देखिए ये अलग डेटा पॉइंट्स आ रहा है, ये एक अलग, दो क्लासिफिकेशन बन रहा है। कितने क्लासिफिकेशन बन रहा है, दो क्लासिफिकेशन बन रहा है। एक ये क्लासिफिकेशन बना, एक ये क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किसके लिए बन रहा है, सेंटोसा के। ये क्लासिफिकेशन किसके लिए बनने वाले, वल्वर्जिनिया के लिए। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम लोग डिसीजन लाइन, अगर डिसीजन बाउंड्री लाइन ड्रा करना चाहेंगे तो वेरी सिंपल वे से हम लोग ड्रा कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा विच टाइप ऑफ फ्लावर जो किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको जैसे यहाँ पे हम डॉट सिंबल दे देते हैं, इसको ये भी चेंज कर देते हैं। ये देखिए, तो ये डॉटेड वाले, ये प्लस वाले सिंबल, ये सुनो, ये प्लस वाले सिंबल, ये डॉटेड वाले सिंबल, ये दो अलग अलग ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे हम लोग अब डिसीजन बाउंड्री लाइन ड्रा कर सकते हैं और उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इस डेटा सेट में से। इस डेटा सेट में से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन लाइन ड्रा कर सकते हैं और उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्स लेवल पे क्या लिया था, इसका ये भी सेट कर देते हैं ग्राफ में। इसका एक्स लेवल क्या लिया था, वाई लेवल क्या लिया था। चलिए इसका एक्स लेवल पे हमें, सो पीएलटी का एक्स लेवल सेट करना है। लेवल पे क्या लेना है, एक्स लेवल पे हमें लेना है पेटल लेंथ। पेटल लेंथ इन, या देखिए पेटल लेंथ अगर लेनी है आपको तो यहाँ पे आप पेटल लेंथ, चलिए पेटल लेंथ के हिसाब से भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ हम लोग पेटल लेंथ, अगर हमने पेटल लेंथ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के हिसाब से ड्रा कर लेते हैं। पेटल लेंथ, चलिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। चलिए रन करते हैं, पहले एक बार रन करते हैं फिर से एक बार। ये देखिए दो डेटा सेट, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो रहा है कि नहीं डेटा सेट, दो क्लासिफिकेशन में। चलिए इसके एक्स लेवल की वैल्यू सेट कर देते हैं। पहले एक्स लेवल पे हमने सेट कर दिया हमारे पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ वर्सेस विथ ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। तो पीएलटी डॉट वाई लेवल पे वैल्यू सेट कर देते हैं, वाई लेवल की वैल्यू सेट कर देते हैं। वाई लेवल पे हम लोग वैल्यू सेट कर देते हैं। चलिए वाई लेवल पे वैल्यू सेट कर देते हैं, सिंगल कोट, सिंगल कोट हमने क्या लिखा, पेटल लेंथ, एंड यहाँ पे होना चाहिए पेटल विथ, लेंथ वर्सेस विथ। चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं, और ये देखिए पेटल लेंथ वर्सेस विथ हमने क्या किया, एक प्लॉट ड्रा कर लिया। और यहाँ पे हम लोग, हमारे पास जो डेटा सेट अभी है, इस डेटा सेट की हेल्प से इस डेटा हम एक डिसीजन लाइन ड्रा कर सकते हैं और सिंपली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो भी फ्लावर होगा वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। चलिए इस डेटा सेट ग्राफ ड्रा करने के बाद अब हम अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पूरे डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रेनिंग सेट डेटा और टेस्ट डेटा सेट में। ट्रेनिंग सेट डेटा और टेस्ट डेटा सेट में डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एसक्यूएल मॉड्यूल से एसक्यूएल से कौन सा इंपोर्ट करें, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड को, टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड को। चलिए ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड से हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, ट्रेनिंग सेट डेटा में और टेस्टिंग डेटा सेट में।
तो चलिए हम लोग अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टेस्टिंग डेटा सेट और ट्रेनिंग डेटा सेट में। टेस्टिंग डेटा सेट और ट्रेनिंग सेट डेटा में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एसक्यूएल से। तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग सेट डेटा और टेस्टिंग डेटा सेट है क्या? देखिए, ट्रेनिंग सेट डेटा और टेस्टिंग डेटा सेट, जो आपका डेटा सेट है डीएफ में, आपका क्या है, डेटा सेट है। चलिए इस डेटा सेट को पहले एक बार देखिए, पूरा डेटा सेट है डीएफ में, ये आपका डेटा सेट है। इसमें क्या है, इसमें टारगेट नेम है और फ्लावर नेम है ना, स्पेल लेंथ है, स्पेल विड्थ है। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें प्रिडिक्ट करना किसकी, टारगेट की वैल्यू। किसके भी यहाँ पे प्रिडिक्ट करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टर कॉलम हो जाएगा। स्पेल लेंथ, स्पेल विड्थ, स्पेटल लेंथ एंड प्रिडिक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टर हो जाएगा। ये आपके इनपुट वेरिएबल हो जाएंगे, या हम इनको बोल सकते हैं प्रिडिक्टर, जिनके बिहाफ पे टारगेट कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। यहाँ पे टारगेट कौन हो जाएगा, टारगेट आपका ये। तो चलिए हम लोग पहले प्रिडिक्टर निकाल लेते हैं इस डेटा सेट से। तो प्रिडिक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं बाय ड्रॉपिंग द टारगेट एंड फ्लावर नेम कॉलम। तो हम लोग किसको ड्रॉप करके, टारगेट और फ्लावर नेम एट्रीब्यूट को ड्रॉप करके एक नया डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि केवल क्या कंटेन करेगा, जो कि केवल टारगेट प्रिडिक्टर कॉलम की वैल्यू को कंटेन करेगा। तो चलिए हम लोग एक नया डेटा सेट क्रिएट करते हैं बाय ड्रॉपिंग द टारगेट एंड फ्लावर एट्रीब्यूट, फ्लावर नेम एट्रीब्यूट। सो क्या करेंगे हम लोग, डीएफ पे कौन सा मेथड कॉल करेंगे अपने डेटा फ्रेम में, ड्रॉप मेथड। और ड्रॉप मेथड के अंदर हम लोग पास कर देंगे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट जिनको हमें ड्रॉप करना है। कौन कौन से एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना है, एक तो टारगेट एट्रीब्यूट, टारगेट, और दूसरा एट्रीब्यूट आपका फ्लावर अंडरस्कोर नेम। दूसरा एट्रीब्यूट है आपका फ्लावर अंडरस्कोर नेम। अब ये जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है, किस लेवल पे परफॉर्म करना है, कॉलम लेवल पे। तो एक्सिस की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉलम्स, एक्सिस की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉलम। एक्सिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंगल कोट में कॉलम। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक नया डेटा सेट मिलेगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इनपुट डेटा सेट, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं इनपुट। इसको इनपुट में स्टोर करा दिया, रन करते हैं। अब इनपुट डेटा सेट को एक बार चेक कर लेते हैं, इनपुट डेटा सेट को चेक कर लेते हैं। एक नया डेटा सेट मिला, इनपुट डेटा सेट। ये देखिए, इस इनपुट डेटा सेट में क्या, स्पेल लेंथ, स्पेल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ हमें मिल गया। अब हम इसे टारगेट निकाल लेते हैं। तो टारगेट निकालने के लिए, ये आप इसे एक्स भी बोल सकते हो। ये मान लीजिए एक्स में क्या है, मान लीजिए एक्स में आपका है, एक्स में आपका है प्रिडिक्टर, वाई में आपका टारगेट। टारगेट क्या होगा, जो भी डेटा फ्रेम में टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है वही तो चाहिए आपको। तो डेटा फ्रेम से क्या चाहिए, सिर्फ टारगेट, वाई डॉट टारगेट। अब देखिए वाई में क्या आ गया, टारगेट की वैल्यू आ गई, ये देखिए ये सारे टारगेट की वैल्यू आ गए। अब हम लोग अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आपको टारगेट और प्रिडिक्टर मिल गया, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, स्प्लिट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। यहाँ पे हमने क्या पास किया, एक्स कामा वाई कामा टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.2 हमने लिखा। मतलब टेस्टिंग डेटा हमें कितना लेना है, स्प्लिट करने के बाद टेस्टिंग डेटा कितना, 20% जो होगा हम टेस्टिंग डेटा यूज करेंगे। तो ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड से हमने अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड देन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, एंड दिस सेकेंड आपका वाई अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। देखिए हमने क्या पास किया, प्रिडिक्टर एंड टारगेट। प्रिडिक्टर और टारगेट की वजह से हमने अपने डेटा को सेट को दो पार्ट में, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में डिवाइड कर लिया। अगर आपको देखना टोटल रो कितनी थी, 150 थी। लेंथ ऑफ टेस्ट ट्रेनिंग डेटा सेट कितना यूज हो रहा है, कितनी रो ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए यूज हो रहे हैं, तो एक्स अंडर लेंथ निकाले एक्स अंडरस्कोर ट्रेन की। देखिए ट्रेनिंग डेटा सेट में कितनी रो यूज हो रही है, 120 रो। 120 रो किसमें यूज हो रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट में। और टेस्टिंग में कितनी यूज हो रही है, कितनी रो टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ एक्स अंडरस्कोर टेस्ट है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट देखिए, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट देखेंगे तो कितनी आ रही, 30। तो कितनी रो, 30 आपकी रो जो है वो टेस्टिंग डेटा सेट के लिए यूज हो रही है। तो हमने अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने मॉडल को ट्रेंड करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करना है, सपोर्ट वेक्टर, यस नो, जिससे एक डिसीजन लाइन ड्रा करेंगे और अपने डेटा पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब सपोर्ट वेक्टर एल्गोरिथम, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, क्या इंपोर्ट करना होगा, चलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn से, sklearn से इंपोर्ट करते हैं एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर इंपोर्ट करते हैं sklearn डॉट एसवीएम से इसको एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर एसवीसी। एसवीसी को इंपोर्ट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्लास है, तो हमने मॉडल इक्वल टू एसवीसी सपोर्ट वेक्टर्स। अब मॉडल जैसे हमारा क्रिएट हो गया, इस मॉडल को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो मॉडल को ट्रेंड कैसे करते हैं, बाय फिटिंग द डेटा इनटू द मॉडल। तो मॉडल डॉट फिट मेथड कॉल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, फिट करेंगे डेटा। डेटा क्या फिट करते हैं, किसमें है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। जो ट्रेनिंग डेटा है वो किसमें है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन में। अब हमने अपने मॉडल में क्या किया, डेटा फिट किया और डेटा फिट करने के बाद मॉडल को हमने ट्रेंड किया। अब मॉडल आपका जैसे ट्रेंड हो गया, मॉडल आपका क्रिएट हो गया ना, अब इस मॉडल का स्कोर आप चेक कर सकते हो। स्कोर किससे चेक करोगे, टेस्टिंग डेटा से, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर टेस्ट से आप चेक कर सकते हो आपके मॉडल का स्कोर्स कितना आ रहा है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है इस मॉडल से। तो देखिए कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 96 से 0.96, इस मीन्स 100% नहीं आ रही, 96% तक ये एक्यूरेसी दे रहा है। मतलब आपका जो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा वो कहां तक आएगा, 96% तक। ये ऑप्टिमम रिजल्ट है, हमारा मॉडल 96% तक क्या कर सकता है, ट्रेंड हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने अपने मॉडल को क्या कर लिया, ट्रेंड कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेंड करने के बाद अब हमें क्या करना, प्रेडिक्ट करना है। तो अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप जो भी डेटा पॉइंट्स दोगे, उस डेटा पॉइंट्स, क्या डेटा पॉइंट्स में देना है, मान लीजिए हमें डेटा पॉइंट्स में लेंथ और विथ देनी, क्या देनी है, लेंथ स्पेटल विथ, या ना पेटल लेंथ और पेटल विथ, और उसके बिहाफ पे हमें प्रेडिक्ट करके बताना किस टाइप का फ्लावर होगा। तो चलिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल डॉट कौन सा मैथड कॉल करेंगे, प्रेडिक्ट मैथड। और इसमें पास करते हैं 2D एरे। कितने पैरामीटर पास करने हैं हमें, कितने पैरामीटर पास करने हैं, 4 पैरामीटर पास करने हैं। 4.8 हमने पास किया, फिर मान लीजिए 3.0 पास किया, फिर कामा 1.5 पास किया, कामा 3.0 पास किया, या 0.3 पास किया। चलिए प्रेडिक्ट करके ये बताएगा विच टाइप फ्लावर है ना, किस टाइप, एरे ऑफ जीरो में कौन सी वैल्यू थी, एरे ऑफ जीरो में थी आपका सेंटोसा, मतलब जीरो पोजीशन में कौन था, सेंटोसा। तो ये किस टाइप का फ्लावर है, सेंटोसा टाइप का फ्लावर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम का यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस क्लासिफिकेशन में लाई कर रहा होगा। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।